हेलो बच्चों, लेकर आए हैं आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 9 का लेक्चर नंबर 05 रैशनलाइजेशन का। लेक्चर नंबर 04 और 3 में हम लोगों ने मॉडरेट लेवल की क्वेश्चन को देखे थे। अब भाई ये लेक्चर नंबर 05 स्काई लेवल 01 का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 1, देन 1/x² प्लस 1/y² इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए में है 64, ऑप्शन बी में है 134, ऑप्शन सी में है 194 और ऑप्शन डी में है 1/49। चलिए बताइए अब कैसे सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये बताइए। क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को देखने के बाद में। तो मैं ऐसा करता हूं कि एक्स वाई इज इक्वल टू मुझे 1 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू को निकाल लूँ तो y इज इक्वल टू मिलेगा क्या 1/x। और अगर देखने के लिए जाएं कि 1/x क्या है तो y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू आपके पास गिवन है 7 प्लस 4√3। उसके बाद में आप लोग को क्या करना है, इसमें रैशनलाइजेशन करना है। कैसे रैशनलाइजेशन करना है, तो यहाँ जो साइन कन्वेंशन है जस्ट इसका आप लोग अपोजिट लेंगे। तो 7 माइनस 4√3 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4√3, ठीक है। न्यूमरेटर वाले जो भी आपके पास में वैल्यू गिवन है, फंक्शन गिवन है, वो उसके साथ में होगा। डिनोमिनेटर वाले डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अगर थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए जाऊंगा तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 7 माइनस 4√3 डिवाइडेड बाय, अगर इसको आप देखने के लिए जाएंगे तो ये आपको दिख रहा है किसमें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं e² माइनस 4√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हमें यहां से मिल जाएगा क्या, 7 माइनस 4√3 डिवाइडेड बाई 49 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3। तो 7 माइनस 4√3 डिवाइडेड बाई 49 माइनस 48, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो यहां से मिल जाएगा 7 माइनस 4√3 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिल जाएगा, ठीक है, 1 मिल जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं 7 माइनस 4√3, ये आ गया y का वैल्यूज, ठीक है। किसका वैल्यूज आ गया, y का आ गया। नाउ अब हम क्या यहां से कर सकते हैं, यहां से क्या कर सकते हैं ये देखिएगा। y का वैल्यू मिल चुका है, 1 शो करने की जरूरत नहीं है तो इसको हटा देते हैं। सॉरी, मैं ऐसे लिख दिया इसको, ठीक। ना उसी प्रकार से अगर मैं यहां से फाइंड आउट करने जाऊंगा तो क्या कर सकता हूं, इसी इक्वेशन को देखो, इसी इक्वेशन को देखो। तो क्या मैं x इज इक्वल टू 1/y लिख सकता हूं, ठीक है, ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। तो इसका मतलब हुआ जहां y है वहां पे मैं क्या रख सकता हूं, x को रख सकता हूं, और जहां पे 1/x है उसकी जगह पे मैं y रख सकता हूं, ठीक है। और x का वैल्यू आपके पास में यार गिवन है 7 प्लस 4√3, ये याद रख लेना, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां पे आपको दिख रहा है क्या y, वहां पे x रखोगे, ठीक है। तो आपके पास में गिवन है, ध्यान देना, 1/x² प्लस 1/y² इज इक्वल टू, आराम से समझो, ठीक है। तो 1/x इज इक्वल टू वाई है, तो क्या मैं y² लिखूंगा, अगर यहाँ 1/x² है तो ये y² बनेगा। भाई देखो फिर से समझो, 1/x इज इक्वल टू वाई है, तो भाई 1/x² रहेगा तो y² के इक्वल में होगा, राइट सी बात है। और प्लस, ठीक है, 1/y इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, x²। अगर इसी को सजा के लिखने जाओ तो x² प्लस y²,
चलिए x की वैल्यू हमारे पास में भाई 7 प्लस 4√3 का होल स्क्वायर, y का वैल्यू है माइनस, प्लस है यहाँ पे, तो ये मिल जाएगा 7 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर। ठीक, आपको आइडेंटिटी पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ ए बी। पहले इसको ब्रेक करते हैं, तो ए स्क्वायर इट मीन 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4√3 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए है 7, ये डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, इनटू 4√3। उसी प्रकार से इसको भी ब्रेक कर रहे हैं, तो मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस रहेगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ठीक, तो ए स्क्वायर इट मीन्स 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। ठीक है, और अगर देखने के लिए जाएं तो अभी हमने 4√3 को स्क्वायर किए थे, तो हमें कितना मिला था, 48 मिला था। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 48, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14, 14, या तो ऐसा करते हैं इसको यहीं से एलिमिनेट कर देते हैं, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक, फिर ये आ जाएगा भाई आपके पास में 49 और 48। ठीक, अब इसको ऐड करते हैं, तो पहले मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ से मिल जाएगा 9 दूनी 18, 98, और ये मिल जाएगा मुझे 96। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड करने जाएंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 8 और 6 14 का 4, हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 194। देख लो कोई आंसर मैच कर रहा तो ऑप्शन सी आपका ठीक है। ठीक है, तो देखो यार, रेशनलाइजेशन का हो या एक्सपोनेंट का हो, ठीक है, अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा सॉल्व करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, हाँ ये बड़ा मायने रखता है कि आप किस अप्रोच को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, किस मेथड से आप सॉल्व कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। आप कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे तो कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाओगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम करना है। ठीक है, मूव करते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है इफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू 4 देन x प्लस 1 x इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 1 है। आइए जरा सा इसको देखें, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे, तो हमारे पास में गिवन है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू 4। ठीक है, पहले यार इसको लेके जाओ किधर, राइट में मेरे हिसाब से, तो x इज इक्वल टू बनेगा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। जब आपको x का वैल्यू पता चल गया तो क्या हम 1/x का वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। हाँ या ना बताओ, निकाल सकते कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1/x की वैल्यूज हमारे पास में है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस 15, सॉरी माइनस 15। ठीक है, अब इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो अच्छा x यहाँ नहीं है, 4 है, सॉरी अगेन सॉरी, तो 4 माइनस है तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में दिख रहा, तो ए स्क्वायर इट मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 15, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 1, और हम इसको लिख सकते हैं क्या, 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। ठीक है, 1/x का ये वैल्यूज आ गया। क्या पूछा है ये जरा सा देखो यार, कह रहा है कि x प्लस 1/x की वैल्यूज, इसका वैल्यू बताओ। ठीक है, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू वॉट,
एक्स है भाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15, थोड़ा मिस्टेक ज़्यादा हो रहा बोलने में तो मैं माफ़ी चाहूँगा, प्लस 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। ठीक है, ये कैंसल आउट, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 8, तो यानी कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8। ठीक है, पहले मैं देखूं कटा तो नहीं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है if root 2 is equal to 1.414 then square root of root 2 minus 1 divided by root 2 plus 1 is equal to, ऑप्शन ए में है 0.171, ऑप्शन बी में है 5.828, ऑप्शन सी में है 0.414, ऑप्शन डी में है 2.414। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप कंसेप्ट क्या लगाते हो वो देखेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 1.414 गिवन आपके पास में, वैल्यू किसका चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। पहले तो यार मेरे हिसाब से इसके बारे में सोचो, ठीक है, क्या आता है। तो इसको क्या करते हैं कि पहले जो इसके अंदर में वैल्यूज है उसको सोचते हैं उसके बारे में। तो रूट 2 -1 डिवाइडेड बाई रूट 2 प्लस 1। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम कि पहले रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करने जाएंगे, किससे करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 से। ठीक है, आने की अपने को मल्टीप्लाई कर देना है रूट 2 माइनस 1 से और डिवाइड कर देना है रूट 2 माइनस 1 से। अगर यहाँ साइन कन्वेंशन नेगेटिव होता तो पॉजिटिव से हम इसको करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब इसको क्या करता हूँ मैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो रूट टू मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, रूट 2 को मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस रूट 2 आ जाएगा, -1 को मल्टीप्लाई रूट 2 से करेंगे तो ये माइनस रूट 2 मिल जाएगा, और -1 इंटू -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, तो ये मिलेगा रूट 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, यार ये ऐड हो रहा है तो 3 और इसको ऐड करने जाएंगे तो -2 रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 -1, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए जाओगे यार, ठीक है, डिनोमिनेटर में तो आपको ये फाइनली यानी कि 1 मिलेगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे इसको तो भाई हमें मिल जाएगा 3 -2 रूट 2। ठीक है, ये वैल्यू आ चुका है। ठीक, अब क्या करो, रूट लगा दो, लगा दिया हमने। ठीक, किसके अंदर में किया था, केवल इसके अंदर में हमने काम किया था। ठीक है, इतना इक्वल टू आप चाहो तो ये लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 से। ठीक, इसके इक्वल टू इतना होता है, इसको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया। नाउ अब इसके बारे में सोचते हैं, तो ध्यान देना यार, पहले मैं क्या करता हूं, इसके बारे में सोचता हूं। ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, नीचे देखो 3 -2 रूट 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को ब्रेक कर रहा हूँ 2 प्लस 1 में, -2 रूट 2 को ऐसे रहने देता हूँ। अब क्या करता हूँ, इसको ध्यान देना, यहीं से मैं चल रहा हूँ, रूट 2 लगा के अगर स्क्वायर करूँ 2 को तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, रूट 2 का स्क्वायर करूँगा तो भी भाई 2 के इक्वल आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, -2 रूट 2 इंटू 1 करेंगे तो भी ये क्या मिलेगा 2 रूट 2। ठीक है, तो ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि यार ये आइडेंटिटी में आ जाए। किसमें दिख रहा है, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो मैं लिख सकता हूँ इसको √2 -1 का होल स्क्वायर, √2 -1 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब ये वैल्यू उठा के हम यहां रख रहे हैं भाई। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है,
स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2√2 को मैं लिखने जा रहा हूँ, क्या लिखने जा रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमने निकाल के लाया, देख लो। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है भाई, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता है कि इस रूट से बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √2 माइनस 1। √2 की वैल्यू गिवन है 1.414 माइनस 1। ठीक है, और सॉल्व करने जाओगे तो ये मिल जाएगा 0.414। ये आपका आंसर है। कोई आंसर मैच कर रहा है क्या? ऑप्शन सी ठीक है भाई। इस तरीके से सॉल्व करना है इसको। बताओ यार, मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्टेप को जंप नहीं कर रहा हूँ, सो करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4। यार इफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 1.414, देन द वैल्यू ऑफ √6 माइनस √3 अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल इज। कह रहा है यदि √2 बराबर 1.414 है तो आप वैल्यू बताओ कि √6 माइनस √3 का क्या होगा। ठीक है, आपको 3 डेसिमल तक आपको क्या करना है, वैल्यू को कंसीडर करना है। आइए जरा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो गिवन है √2 इज इक्वल टू 1.414। ठीक है, वैल्यू निकालना है भाई आपको √6 माइनस √3 का, ये निकालना है आपको। बताओ कैसे लगाओगे, क्या अप्रोच लेके आप चलोगे? कोई अप्रोच है आपका तो बताइए, कैसे लेके चलना चाहेंगे आप? हम कहते हैं पहले इसके बारे में सोचो, इसके बारे में। तो यार सोचो जरा कि क्या मैं √6 को लिख सकता हूं 2 इंटू रूट सॉरी 3, और फर्दर मैं क्या इसको लिख सकता हूं √2 इंटू √3। ठीक है, प्रोडक्ट जब करने जाओगे ये फॉर्मेट भाई आपके बने हुए हैं किसमें, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी के फॉर्मेट में। ठीक है, इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि आइडेंटिटी को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन का जो आइडेंटिटी आपको कराया है उसको आपको आना चाहिए। ठीक है, और चैनल को भी शेयर करना चाहिए। हम मेहनत कर रहे हैं, 2 बजे रात 3 बजे रात लेक्चर शूट करके आप लोग को दे रहे हैं, तो कम से कम यार कुछ तो कर दो। चलिए, तो मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू √3 माइनस √3। राइट, फर्दर मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूँ √2 √3 माइनस √3। यहां से कॉमन ले लूँ तो √3 हमें कॉमन आ जाएगा, √2 माइनस 1। ठीक, ये होता है। अब यार एक चीज याद रखना, ठीक है, एक चीज याद रखना, √3 को कॉपी कर लो, इसकी वैल्यूज को रखो, 1.414 माइनस 1 आ जाएगा। √3 इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मिल जाएगा भाई आपको 0.414। ठीक है, और √3 का जो वैल्यू होता है ना यार, √3 का 1.73 होता है। ठीक है, 732, 3 डेसिमल लेना है। ठीक, तो ये √3 का वैल्यू होता है। अगर रखूं तो यहां से मिल जाएगा 1.732 इंटू 0.414। ठीक है, और इसको मैं मल्टीप्लाई करने के लिए जाऊं तो क्या मिलेगा, एक मिनट जरा से मैं √3 का वैल्यू चेक कर लूं। ठीक, इंटू 0.414, भाई ये हमें मिल रहा है यहाँ से, ये हमें मिल रहा है यहाँ से 0.717। ठीक है, कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर लिख के हम इसको भी देखते हैं, कुछ वेरिफिकेशन करेंगे।
ठीक है। 717 नहीं आना चाहिए था, आ गया है, कोई बात नहीं। चलिए चेक करते हैं। ऑप्शन बी को मैं लेके चलता हूँ, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन में आर डी शर्मा का है, कुछ ना कुछ कहीं पे लोचा है। तो अप्रोक्स ये वैल्यूज आना चाहिए यार 0.707, ये तो आपका आंसर हो गया। अब देखो करना क्या है, हम थोड़ा सा चेक करते हैं कि जो ये आंसर आया है ये हमारा ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, लेकिन एक्चुअल आंसर आपका क्या है, बी है। ठीक है, 0.707 को क्या मैं लिख सकता हूं, आपको पता है कि √2 का वैल्यू होता है, समझाने के लिए कर रहा हूं मैं, जो इतना रुक रहा हूं सिर्फ आपको सोच रहा हूं कि यार आप लोगों को समझाऊं कैसे। जरा इधर देखो, √2 का वैल्यू यार होता है 1.414। अगर 414, अगर मैं यार इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो देखना क्या आ जाएगा, 0.707 आना चाहिए। वेरिफिकेशन कर लेता हूँ, मिस्टेक होगा तो उसको सही कर लेंगे। 1.414 को हम डिवाइड करते हैं 2 से तो हमें मिल जाता है, ठीक है इतना आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि इसको इसके बदले में क्या मैं √2 डिवाइडेड बाई 2 करूं, वेरिफिकेशन कर रहा हूं। ठीक है, अड़ी सर मैं इसमें थोड़ा सा मिस्टेक किया है, हो सकता कोई दूसरा अप्रोच यूज करें सॉल्व करके तो आ सकता है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, दूसरा तरीके से इसको सॉल्व करने का, बहरहाल मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो √2 के प्लेस पे अभी हमने इसी चीज को चेक किया, √2 की वैल्यू को रखा था, मतलब कि अगर इसको इक्वल में हमें लिखना है, अगर इसको इक्वल में लिखना है तो √2 डिवाइडेड बाई 2 हमें करके वैल्यू लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको सही किया। अब अगर मैं इसको रेशनलाइजेशन करने जाऊं, रेशनलाइजेशन, तो √2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2 ठीक है, अब इसको सॉल्व करने जाए तो भाई ये 2 डिवाइडेड बाई मिल जाएगा 2√2, और ये 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो 1/√2 आ रहा है। ठीक है, और 1 डिवाइडेड बाई 1.414 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है आंसर भाई, 0.70 आ रहा है। ठीक है, मतलब कि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ आर डी शर्मा ने प्रॉब्लम किया है। तो आप लोग जो आंसर को लिखेंगे वो आंसर आपका बी ठीक है, आंसर बी ठीक है। हमने ऑप्शन बी को लेकर वेरीफाई किया है। ठीक है, ऑप्शन बी को लेकर चला है वेरिफिकेशन में। आप इसको भी लेके चलोगे ना, इसको अगर लेके चलना चाहोगे तो भी ठीक है, मतलब कि लगभग वैल्यू ये आना चाहिए, 0.707 ठीक है, यही वैल्यू आना चाहिए। ठीक, पहले इसको कॉपी करेंगे, एक क्वेश्चन और करा देंगे यार। क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहा है इफ स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, देन ए इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए में -5, ऑप्शन बी में -6, ऑप्शन सी में -4, ऑप्शन डी में -2। ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो इसको मिटा दिया जाएगा। ठीक है, आइए जरा सा सॉल्यूशन करेंगे भाई। ठीक है, और क्या अप्रोच लगाया जाए इसको, ए की वैल्यू को निकालने के लिए कुछ किया जाए क्या, देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्या करें इसको, अगर मैं बोथ साइड पे स्क्वायरिंग करता हूं, देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड आप लिखेंगे, चलो यहां मैं लिख देता हूं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ क्या किया मैंने, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करेंगे तो ये रूट एलिमिनेट हो जाएगा, इट मीन्स कि यहां से मिलेगा 13 माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ 10, और ये आपको दिख रहा है यार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये।
ठीक है, मिस्टेक बोला होगा तो माफ कीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ठीक है। 13 माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का करेंगे स्क्वायर तो 5 प्लस ये रूट के अंदर मल्टीप्लाई होगा भाई, ठीक है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 40। इन दोनों को ऐड करो, ये 13 माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज इक्वल टू, ऐड करोगे तो 30 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 40 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10, ठीक है। देखो ये 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज इक्वल टू 2 कॉपी कर लिया हमने। अच्छा एक मिनट, इस तरीके से नहीं काट सकते हो, गलत हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। हम इस तरीके से नहीं काट सकते, इस तरीके से नहीं काट सकते, ठीक। ये रहा भाई 13, इस 13 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, गलत है जो चीज़ वो गलत है, ठीक। यहाँ मिला भाई 2, और इसको ज़रा ध्यान दो, हम ब्रैकेट में लेके दिखाते हैं आपको। 4 का रूट होता भाई 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 10, ठीक। अब काटो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, अब काटोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ प्रोडक्ट में होता और हम कट कर देते तो कोई परेशानी नहीं था, लेकिन ये किसी के साथ में है प्लस में तो नहीं कर सकते यार ऐसा हम। तो माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो मिलेगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 10, स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर रूट ऑफ 10 कैंसल आउट, माइनस ए इज इक्वल टू 4, देयरफॉर ए इज इक्वल टू -4 आ गया, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। ऑप्शन सी ठीक है, ठीक है। इस तरीके से स्काइलेबल 01 का क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।